राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। हरि बोल। ये कोई तरीका है? हमसे आगे हम नहीं खेल ले भाई ऐसे। अभी तो आगे नगाड़े पे लग गए। गुरु गुरु ही रहेगा, चेला चीनी है गए हैं। जय बोले जय बोले। कोई पागल या दीवाना और मस्ताना ही काहे। कोई पागल या दीवाना और मस्ताना नहीं कहे। ऐसी बातों को सहने की आदत हो गई है। राधे राधे जय बोले। अब चाहे डुबा दो या बना दो, कोई गम भी तो नहीं। अब चाहे डुबा दो या बना दो, कोई गम नहीं। तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। राधे श्यामा राधे आखिरी राम के सहारे। श्यामा राधे आखिरी तेरे राम के सहारे। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे राधे
राधे कहने की आदत सी हो गई है ना, है ना। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। पर मुझे नहीं लगता, हमें तो आदत कुछ और है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। इसमें से निकाल के क्या फेंकते हो? मतलब जहां कोई अपवित्र वस्तु आएगी जगह, इसमें भी कोई अपवित्र वस्तु आएगी, भाई निकाल के फेंक रहे हो। जब तो कोई और अपवित्र है का, जहाँ निकाल के फेंक रहे हो है? मतलब शुद्ध शुद्ध ले रहे हैं, बिल्कुल शुद्ध शुद्ध पवित्र। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। श्यामा 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 कहने की आदत सी हो गई है। क्या कहें भैया, कहाँ तक कहें। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा मत समझना। मुझे बहुत सूचना मिल गई है, नहीं जाने कितने लोगों ने बिना कहे, अभी मैंने कहा नहीं है, अभी तो मैं संकेत कर रहा हूँ। मैंने कहा जबरदस्ती ना करी, पर बहुत से लोगों ने बिना कहे इतना पुलंदा तो मेरे पास धरे छोड़ गए। ले बाबा तो रोज रोज ताने दें तो ले खाओ। मैंने की मोह दे जाओ भैया, मेरे कमरा में धरी है तो पुलंदा, जेब में तो निकाल निकाल ले बाबा खाओ। मैंने कि मैं तो खा लूंगा, पर तू जीवन भर के लिए छोड़ छोड़। कोई पागल कोई दीवाना मस्ताना चाहे कहे, सारी बातें अब सहने की आदत सी हो गई है। आ जाओ कथा में। भरत जी ने अपने गुरुदेव की वाणी को बंद किया और गुरुदेव साथ लेकर के चल पड़े हैं राम से मिलने के लिए। ए भैया, गुरु तो सब लोगों के होंगे लगभग लगभग, और गुरु हमेशा यही कहते हैं कि भैया फलो फूलो, लेकिन ये आशीर्वाद संपूर्णतया सही नहीं है। समझना, ये आशीर्वाद सच्चा सदगुरु आपको दे रहा है, ठीक है, लेकिन कब तक देख रहा है, दे रहा है ऐसा आशीर्वाद जब तक तुम्हारे भीतर वैराग्य की आग नहीं जली है, तब तक वो ऐसा आशीर्वाद देगा कि भैया फलो फूलो, घर मकान में तुम्हें ठीक ठाक रहे हैं, सब इस सांसारिक सुख समृद्धि का आशीर्वाद देगा आपको। कब तक? लेकिन जब साधक ये कहेगा क्या, बिन देखे रघुनाथ पद जियगी जरन न जा, बिन देखे रघुनाथ पद जियगी जरन न जाए।
गुरुदेव मुझे नहीं चाहिए ये सोना चांदी महल मकान, ये तुम शुभ सुविधा के आशीर्वाद दे रहे हो, मुझे नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? मुझे तो प्रभु के दर्शन चाहिए। तो फिर गुरु भी साथ लगे लेगा आपके। गुरु जब तक संसार में आपको आशीर्वाद देगा जब तक तुम संसार की वासना के गुलाम हो, क्योंकि वो तुमसे बिगाड़ना नहीं चाहता, वो तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। लेकिन जब तुम स्वयं इस बात को जाहिर करोगे कि अब कुछ सुहाता नहीं है गुरुदेव, ये दुनिया देख ली, संसार देख लिया, अब तो बस राम दर्शन चाहिए। कागभूषण जी क्या कहते हैं? कागभूषण जी को हर गुरु जहां जाते हैं हर गुरु उपदेश देता है, वेदांत का, ब्रह्म ज्ञान का, कर्म योग का। लेकिन गुरु जी के पास में जाकर के कागभूषण जी एक ही प्रार्थना करते हैं, सुन सुना के कि लोचन भरी बिलो के अवधेसा। गुरु जी मुझे ये उपदेश नहीं चाहिए, मुझे ये ज्ञान नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले मैं एक बार दर्शन करना चाहता हूँ भगवान के, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लोचन भरी बिलो के अवधेसा, तब सुनि हूँ निर्गुण उपदेशा। ऐसी इच्छा जाहिर हो ना भैया, तब सदगुरु निवृत्ति की ओर ले जाता है, तब सदगुरु जंगल की ओर ले जाता है। आज वशिष्ठ भरत को जंगल की ओर लेके जा रहे हैं, निवृत्ति की ओर लेके जा रहे हैं। निवृत्त एक बार संपूर्ण होकर के भगवान तक पहुंच करके फिर भले तुम प्रवृत्ति में रहो, फिर प्रवृत्ति बाल बांका नहीं कर पाएगी। भरत जी एक बार निवृत्ति की ओर जाना चाहते हैं, फिर भले ही भगवान प्रवृत्ति में भेज दे, फिर प्रवृत्ति क्या करेगी? और भरत जी प्रवृत्ति में रहे, फिर अयोध्या में रहे, लेकिन फिर अयोध्या कुछ बिगाड़ पाई भरत जी का? नहीं। मंत्रा कुछ बिगाड़ पाई? के कुछ बिगाड़ पाई? नहीं ना। लेकिन राम को निकाल दिया था मंत्रा ने, राम को के ने निकाल दिया था, भरत को तो कोई नहीं निकाल पाया। तो निवृत्ति में जाकर के जब परिपक्व होकर और परमात्मा का आशीर्वाद लेकर के जब निवृत्ति में साधक प्रवृत्ति में साधक आ जाए, तो फिर प्रवृत्ति भी उसके लिए निवृत्ति से कम नहीं होती साहब, प्रवृत्ति भी वैराग्य से कम नहीं होती। लेकिन वरद हस्त सिर पर होना चाहिए। क्यों? ये भरत कहाँ रहता है? वसालो निज चरणनु में। कहाँ रहते हैं भरत? भगवान की चरण खड़ाऊंगों के नीचे, है ना? मुझे ना चाहिए कछु और, मुझे ना चाहिए कछु और, बसलो निज चरणन में, बसालो निज चरणन में। भरत जी सुबह जग करके सबसे पहले खड़ाऊओं के दर्शन करते हैं। सबसे पहले तेरे दर्शन करेंगे उठी भोर, तेरे दर्शन करेंगे उठी भोर, बसालो इन चरणन में, बसालो इन चरणन में। सौंप दिया सब जीवन तो है, सौंप दिया सब जीवन तो है। रखियो जिस विधि रखना होवे, रखियो जिस विधि रखना होवे। मुझे ना चाहिए कुछ और, मुझे ना चाहिए कुछ और, बसालो इन चरणन में, बसालो इन चरणन में। निस दिन तेरी सेवा करेंगे, इस दिन तेरी सेवा करेंगे। चरणों में तेरे श्रद्धा रखेंगे, हाँ चरणों में तेरे
श्रद्धा रखेंगे, तेरे दर्शन करेंगे उठ भोर, तेरे दर्शन करेंगे उठ भोर, बसा लो इन चरणन में, बसा लो इन चरणन। भरत का चरित्र तो बहुत क्लिष्ट है भैया, बहुत गहराई भरा। भरत को जो समझ लेगा वो संसार को समझ लेगा, भरत को जो समझ लेगा वो परमात्मा को समझ लेगा। भरत को समझना तो बहुत कठिन है भैया। हम तुम जैसे भी तो बात क्या है, जो ब्रह्मा जिसके सामने खड़े रह जाते हैं, ऐसे वशिष्ठ भी भरत को नहीं समझ पाते। उनकी बुद्धि भी खड़ी रह जाती है जैसे सागर के पास में कोई मानव जो तैरना न जानता हो वो खड़ा रह जाता है। तो उस पंचायत के बारे में जो वहां हुई उसको तो चर्चा नहीं कर पाएंगे हम तो भैया। बस इतना कह दें कि जो तमसा नदी के किनारे जिन्हें भरत जी लेकर के गए हैं ना, उन्हें राम छोड़ करके चले गए थे। ध्यान दें जरा, भरत जी जिन अयोध्या वासियों को लेकर के जा रहे हैं, राम जी उन्हें छोड़ करके चले गए थे। सोता हुआ खोज मारे रथ हाँकऊ ताता, और भरत उन्हें लेकर के जा रहा है। अच्छा, भरत के संग जब अयोध्या वासी गए हैं तो भगवान हर व्यक्ति को जेठ भर भर के मिले हैं और रोए हैं। एक दृष्टि से देखा जाए तो क्या ये ढोंग नहीं लगता? एक दृष्टि से देखा जाए कि जब तुम इतने ही रोए रहे हो, जब इतने ही प्यार करते हो, तो बाद में सोमते हुए क्यों छोड़े? जब इतना चाहते हो तो तुम इन प्राण प्यारों को वहां सोते हुए असहाय अवस्था में छोड़ाए। और कैसे छोड़ाए? कुछ लोग तो उनमें ऐसे थे जिन्होंने परिवार वालों से कह दिया था कि अब मुझे संसार नहीं चाहिए, खेत क्यार नहीं चाहिए, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, हैं? मैं तो भगवान का होने के लिए जा रहा हूं, तुम मेरे पीछे घरते लड़ जाओ, हैं? संसार को छोड़ दो और मैं तुमको छोड़ जाऊं रास्ते में। अब कहां जाओगे साहब? संसार वालों से लड़ लिया, संसार वालों को तो त्याग दिया, संसार के भी रहे नहीं, और मैं भी तुम्हें छोड़ जाऊं तो तुम्हारा क्या होगा बोलो? उस हालत में भगवान छोड़ करके गए उनको। लोगों ने यहां तक कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए सब जराऊ संपत्ति सदन सुख, आग लग जाए, संपत्ति सदन सुख सुहृदय मातु पितु भाई, आग लग जाओ, लेकिन हमें भगवान के पास जाना है। और ऐसी स्थिति भगवान छोड़ गए, जरा सोचने की बात है। और फिर जब चित्रकूट पे मिले तो जेठ भर भर के मिले। कुछ साधकों ने भगवान से पूछ दिया, प्रभु तुम्हारा स्वभाव हमारी समझ में नहीं आता, कभी तो तुम 1 मिनट में रीझ जाते हो, हैं? कभी तो तुम बड़े बड़े राक्षसों पर रीझ जाते हो, और कभी कभी अपने ऐसे घनिष्ठ भक्तों को भी त्याग देते हो जो कि सिर्फ तुम्हारे भरोसे हैं। हमारी समझ में बात नहीं आती आपकी। भगवान ने तब एक बात कही, भैया उस दिन जब तुम चले थे तो तुम 3 गलतियां कर गए, तुम 3 गलतियां कर गए, और मेरा संकल्प है कि मुझे गलती बताने का अधिकार नहीं है, गलती तो केवल सद्गुरु बता सकता है। तुम्हारी कमियों को सद्गुरु दूर कर सकता है, परमात्मा दूर नहीं करेगा। तुम्हारी त्रुटियों को सद्गुरु दूर कर सकता है, ईश्वर दूर नहीं करेगा। और तुम 3 गलती कर गए। क्या? बोले मुझसे मिलने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? मेरे साथ चलने के लिए, मुझसे मिलने के लिए, मुझे पाने के लिए सबसे पहली शर्त है सद्गुरु का पाना। और जिस समय तुम मेरे साथ चले थे उस समय तुम्हारे साथ तुम्हारा सद्गुरु नहीं था, वशिष्ठ तुम्हारे साथ नहीं थे। लेकिन आज जब चित्रकूट पर तुम आए हो तो तुम्हारे सद्गुरु तुम्हारे साथ में हैं। बिनु गुरु भवने दे तरई न कोई, गुरु बिना भवने दे तरई न कोई, जो बिरंचे शंकर सम होई। समझ में आ रही है ना? तो दूसरी गलती क्या कर गए?
दूसरी गलती बोले सदगुरु के साथ साथ में समाज के और जो संत है ना उनका भी सहयोग जरूरी है। बहुत से लोग क्या होते हैं केवल गुरु को मानेंगे और संतों को तो बिल्कुल ऐसे मानेंगे कि जो हता ही ना दुनिया, और संतों से उनका अपमान करें, बोले हमारे गुरु है जो है सो आज तो सब वैसे भिखमंगे घूम रहे हैं, ऐसा अनादर नहीं। सदगुरु के साथ साथ संतों को भी लेकर चलना चाहिए। तो तुम्हारे पास कोई संत नहीं था तो बोले अब कहाँ है? बोले भरत। तात भरत तुम सब विधि साधु, अब भरत तुम्हारे साथ में है, संत भी साथ में, सदगुरु साथ में। फिर तीसरी गलती क्या कर दी? तीसरी गलती ये कर दी कि परमात्मा के साथ चलने के लिए साधन को छोड़ दे और नींद को अपना ले, तो वो साधक कैसे हो सकता है? और काय के किनारे सोए तुम? तमसा नदी के किनारे। भैया ध्यान दें, जिनको नींद ज्यादा आती है उनका साधना में मन ही नहीं लगा, जिन्हें आलस्य ज्यादा आता है उन्हें साधना में मन ही नहीं लगा, जिन्हें साधना में मन लग जाता है उन्हें तो चाहने से भी नींद नहीं आती। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जो जागे और रोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे। कबीर को तो नींद नहीं आती साहब। मन में लागी चटपटी, कब निरखूं घनश्याम, विषय भोग निद्रा हसी, जगत प्रीति बहुभात, नारायण हर। फिर थोड़ी देर बाद बोले काकी आचो न सुहाते, विषय भोग निद्रा हसी, जगत प्रीति बहुभात, नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहाते। और तुम तो तान दुपट्टा सोए थे तमसा नदी किनारे, क्योंकि नींद तमोगुण से आती है साहब, और तमसा नदी मतलब तमोगुण, तो तमोगुण के किनारे जाओगे तो फिर तो नींद आएगी। और तमोगुण कहां से आएगा? तमोगुणी वस्तुओं का प्रयोग करने से, चाहे वो आहार, तमोगुणी आहार करने से तमोगुण आएगा, तमोगुण से नींद और आलस्य आएगा, और आलस्य और नींद साधना को बर्बाद कर देंगे। इसलिए गीता में कहा युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्ना विबोधस्य, योगो भवति दुःखः। इसलिए युक्त सोवे, युक्त जागे, युक्त खावे, युक्त पीवे, युक्त चले, हैं जितना आवश्यक है। ये नहीं कि आज भंडारे को नौ तो आएगा तो कल ही रोटी छोड़ दें, हैं, और आज भंडारा खावे जाए कल ही रोटी छोड़ दें, 2 दिन तक पीछे तक भर तो कर लाए, लेकिन खड़े होना है यार। घर वाले ने कहते सुनो अब कल तक मुझे जगह मत, क्यों? ये पहले जिन्हें पचा लेंदे हो। अत्यासन्न विनाशाय, ज्यादा चर्चा न करूं मैं हार विहार की, थोड़ा सा मैं चरित्र में समय ले लूं। तो भरत जी महाराज के साथ में, वशिष्ठ महाराज के साथ में, और राम के सखा केवट के साथ में जो गए। केवट माने मार्गदर्शक। कभी कभी सदगुरु न हो तो भगवान के भक्तों का मार्गदर्शन लेना चाहिए। कभी कभी संत न मिले तो केवट माने सखा, केवट माने भगवान का भक्त हैं, जो साक्ष्य भक्ति करते हैं, सखा भाव से भक्ति करते हैं, वे भी तो भगवान के भक्त हैं ना, तो उनसे भी मार्गदर्शन ले लेना। अरे उनसे तो अच्छे अच्छे मार्गदर्शन लेते हैं साहब। वशिष्ठ भी उन्हीं से मार्गदर्शन ले रहे हैं, भरत भी उन्हीं से मार्गदर्शन ले रहे हैं। यदि केवट न होता तो राम तक पहुंचने में महीनों लग गए होते। यदि केवट न होता तो न भरत पहुंच पाते, न वशिष्ठ। अयोध्या वासियों की तो बातें क्या। इसलिए उन राम सखाओं का भी मार्गदर्शन जरूरी है। इसलिए तीनों संग होने चाहिए, सदगुरु, संत और कोई भक्त।
सदगुरु, संत और भक्त, तीनों में से किसी का अपमान मत कर देना, नहीं तो राम तक नहीं पहुंच पाओगे। राम तुम्हें सोते हुए छोड़ जाएंगे, और अयोध्या वासी तो सोची गुरु जाए चाहे नहीं जाए, पर हम तो जाएंगे। संत हो चाहे नहीं हो, हम तो जाएंगे। मार्गदर्शक हो चाहे हो नहीं हो, हम तो जाएंगे। तो चले जाओ। राम को कब तक पालोगे? गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। भैया भरत जी चित्रकूट पर पहुंचे हैं, और पहले ही भगवान से बहुत पहले से ही और धरती में दंडवत करते हुए जा रहे थे। मन बहुत व्याकुल था, मन बड़ा अटपटा सोच रहा था। कभी तो भगवान के स्वभाव को सोच लेता कि भगवान बहुत दयालु, मुझे अपना लेंगे, तो पांव आगे बढ़ने लगते। कभी अपनी उद्दंडता, उच्छृंखलता, कमियों को सोचता तो पांव रुकने लगते। लेकिन भैया पीछे से जाकर के और भरत ने आवाज लगाई कि पाहि नाथ कही पाहि गुसाई, भूतल पर उलट की नाई। हे राम हे राम हे राम, ऐसी आवाज लगाते हो करुणा भरी, श्रद्धा भरी, प्रेम भरी आवाज कुछ अलग ही होती है भैया। ऐसी आवाज जब गई भगवान के कानों में पड़ी, लेकिन भगवान इतने व्याकुल हुए लेकिन खड़े नहीं हुए। खड़े इसलिए नहीं हुए कि भरत पर लखन ने लांछन लगाया था कि भैया भरत आया कैकेयी का पुत्र है और मैं देख लूंगा, आज चाहे शंकर भगवान आ जाए चाहे ब्रह्मा आ जाए, भरत की कोई रक्षा नहीं कर सकता। यहाँ पर भी आ रहा है। तो भरत पर लखन ने शंका करी थी, इसलिए राम जी चाहते हैं कि भरत को खुद लखन बुलावे तो ही मैं गले लगाऊंगा। मैं अपनी ओर से गले लगाऊंगा तो ठीक नहीं पड़ेगा। भरत स्वयं शंका करता, लखन स्वयं शंका करता है ना, इसलिए लखन स्वयं कहे तो ही मैं गले से लगाऊंगा। राम जी ने सुन लिया कि मेरा भरत बुला रहा है, लेकिन अपने आप को रोका कि लखन का है। जब लखन ने आवाज सुनी और लखन को दिखाई दिया पीछे, राम जी के पीछे, लखन सामने बैठे थे, पीछे दिखाई दिया कि भरत भैया रो रहे हैं, तो एकदम लखन के मुख से निकल गया कि प्रभु भारत। जैसे लखन के मुख से निकला कि भारत, एकदम राम जी पागल हो गए। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ धनुष कृपणा कहूँ निसंग है, कहीं पटवा कुछ गिरा, और जाकर के एकदम भरत को उठाया और दोनों एक दूसरे से लिपट गए। चित्रकूट के घाट पर उस पत्थर को देखो, ऐसा पिघल गया साफ पत्थर। आदमी की बात में आदमी तो भूल गए हम कौन से लोक में हैं, विसरे सबई अपान। दोनों एक दूसरे के कंधे से लिपट गए। भाई हो तो ऐसा हो और भक्त हो तो ऐसा हो। समाज को देखना है तो भाई देखे, और भक्त को देखना है तो भक्त देखे। ऐसा भक्त हो और ऐसा शिष्य हो, ऐसा संत हो और ऐसा भैया हो, दुनिया में कोई मिलने वाला है? सारी सभा स्तब्ध हो गई। और क्या कह रहे थे? आपस में बोल नहीं निकल रहा था, क्योंकि बोल वहां निकलता है जब पानी से ऊपर हो आदमी, लेकिन जब पानी में डूब जाता है तो वाणी को कछु कहाई न को कछु पूछा, को कछु कहाई न को कछु पूछा। प्रेम भरा मन निज गति छूचा, को कछु कहे न को कछु पूछा। कोई शब्द ही नहीं निकलता। भरत के प्रेम को भगवान देखते हैं और भगवान की करुणा को भरत देखते हैं। दोनों एक दूसरे में डूब गए हैं। भैया जब आदमी कोई डूबता है तो उसे केवट ही संभालता है। आज कोई न गुरु संभाल पा रहे थे न कोई और संभाल पा रहा था, तब केवट ने कहा कि पीछे और भी लोग आए हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं, उन्हें आप संभालो। तब राम जी सबको लाए हैं। पंचायत हुई है। उस पंचायत में भैया सबसे मुख्य वक्ता में लास्ट में राम और भरत दो ही रहे हैं। जनक जी ने भी पंचायत करी है और बहुत से लोग हैं वशिष्ठ जी सदगुरुओं में, लेकिन लास्ट में दो ही वक्ता रह गए मेन, एक तरफ राम और एक तरफ भरत। लेकिन भैया राम
केकई की ओर है और भरत केकई के विपक्ष में है। भरत तो कहते हैं कि केकई ने बहुत बड़ा बुरा कर्म किया है और राम कहते हैं केकई निंदनीय नहीं है, केकई तो आदरणीय है और वंदनीय है। भैया अब तुम भरत को गलत बताओगे कि राम को? राम तो गलत हो नहीं सकते, लेकिन भरत को भी गलत बताने की हिम्मत है किसी में? आज अयोध्या की जनता बड़े धर्म संकट में थी कि राम गलत कह नहीं सकते और भरत गलत हो नहीं सकता, और दोनों ही अलग अलग बात कह रहे हैं। जब जनता की तरफ देखा जाता है तो जनता न तो हाँ करती है और ना करती है, न तो राम के हाँ में हाँ कर सकती है और न भरत के हाँ में हाँ कर सकती है, और मना भी होता नहीं है। अब करें तो करें क्या भैया? भरत ने अपनी माँ के बारे में जाने क्या क्या वहां रखा प्रस्ताव। राम जी के नंबर आया, राम जी ने सब सभा से कहा भैया तुम भले ही माँ केकई की निंदा करो पर केकई जैसी जननी मिलने वाली नहीं है। जब केकई की बड़ाई राम करने लगे तो अयोध्या वासियों की आंखें और नाक सकुड़ने लग गई, क्योंकि वो तो उसके इस बाह्य करतूत से बड़े प्रभावित थे ना। नाक सिकुड़ने लगी। राम जी ने देखा कि मेरी बात को सुनने के लिए अयोध्यावासी तैयार, क्योंकि उनकी इसमें हार्दिक और मानसिक और बौद्धिक स्थिति ऐसी है कि इतनी घृणा से भर गए हैं वे लोग कि अब केकई की प्रशंसा सुनना उन्हें पसंद नहीं है। तब राम जी ने अपने वक्तव्य को एक मोड़ दिया था। राम जी ने कहा अयोध्यावासियों तुम सब मेरे प्यारे हो, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। एक बात बताओ, तुम्हें भरत प्यारा है कि नहीं है? एकदम सब खिलने लग गए। भरत किसे प्यारा नहीं है बताओ? भरत की साधुता में तुम्हें कोई शंका है क्या? बोले बिल्कुल नहीं। भरत के धर्म में तुम्हें कोई शंका है क्या? बोले नहीं। भरत के प्रेम में कोई शंका है क्या? बोले नहीं। तब राम जी ने कहा जब भरत के चरित्र में किसी में भी तुम्हें शंका नहीं है तो भरत को बनाया किसने ये बताओ? भरत का निर्माण किसने किया है? भरत जैसे पुत्र को पैदा किसने किया है? भरत का स्वभाव किसने बनाया है? भरत को ये ज्ञान किसने दिया है? यदि केकई नहीं होती तो भरत कहां से आता? तुम केकई की निंदा कर रहे हो। तब जाकर के अयोध्या वासियों की समझ में आया कि भरत जैसा संत इस संसार को केकई की देन है। तब एकदम जनता बदल गई साहब। राम जी ने केकई का पक्ष लिया, लेकिन भैया राम केकई को पक्ष लेने क्योंकि राम को स्वभाव दया को है। जब जब सम नहीं रागन रोस, लेकिन अयोध्या वासी मान तो गए लेकिन हृदय कबूल नहीं करता साहब। राम जी ने कहा भरत जो कहेगा वो मैं तैयार हूं। सब लोगों ने समझ लिया कि अब तो राम चलेंगे, जो भरत बुलाने के लिए आए हैं। लेकिन भरत इतनी धृष्टता कैसे कर सकते थे कि जिससे मेरा स्वामी संकोच में पड़ जाए, मेरा परमात्मा संकोच में पड़ जाए। राम की तो परछाई है भरत। तो निर्णय हुआ, खनाऊ लेकर के भरत जी अयोध्या में आ गए और भैया पर्णकुटी अयोध्या की राजगद्दी पर खड़ाऊ रखी गई और नंदी ग्राम में भरत रहे। कुटिया बना करके, कुटिया में भी गड्ढा खोद करके और उसमें आसन लगा करके कुशा था। भैया ए मैया केकई ने अपनी सौत कौशल्या के संग में कोई कसर ना छोड़ी। कोई कसर छोड़ी है? बाकी बहुए वनवास दे दो, बेटा वनवास दे दो। कौशल्या के संग में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कौशल्या के मुख से कभी ऐसा नहीं निकला कि केकई बुरी थी। आप कहीं नहीं बता सकते हो किसी रामायण में। केकई ने जनकपुर के साथ में कोई कसर नहीं छोड़ी साहब। जनकपुर की बेटी दो ब्याही हैं चारों, एक को तो वनवास हो ही गया, लेकिन और उर्मिला भी तो वहां परेशान है। लखन को भी वनवास भेज दिया। लेकिन जनकपुर की तरफ से आप एक शब्द नहीं सुनोगे कि मुकदमा लड़ने के लिए जनक आए थे, या जनक की पत्नी सीता की माँ ताना देने के लिए आई थी। एक फोन भी हुआ हो साहब। ये क्यों? क्योंकि सीता ने पहले ही एक गुप्तचरी के द्वारा ये संदेश भेज दिया था कि पिताजी मेरे जीवन के बीच में तुम कोई हस्तक्षेप मत कर देना।
मेरी जीवन के बारे में मैं जय सुख दुख में काट लूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारी मेरे घर में आवश्यकता नहीं है। मैं अपने आदमी के साथ सुखी रहूं दुखी रहूं। आजकल की बेटियां तो अपने माँ बाप में और सास ससुर में मुकदमा चलवा देती है। ने कछु बात वही फोन खड़खड़ाया कि पापा आ जाओ, वो बेटियां नहीं है, उन्हें मैं बेटी नहीं कह सकता भैया। अरे बेटी तो वो है कि कितनों भी कष्ट आ जाए और हमेशा धर्म पर टिकी रहे और कहे सुख में दुख में जैसे काट लूंगी। पिताजी मेरे नसीब को तो तुम मेट नहीं सकते हो, हैं मेरे प्रारब्ध को तुम मेट नहीं सकते हो। अपने माँ बाप को परेशान कर, स्वभाव अपना गलत होता है, क्रियाएं अपनी गलत होती हैं, स्वयं में क्षमता नहीं होती अपने सास ससुर के दिल को जीतने की, अपने पति के मन को जीतने की, और लादती है माँ बाप के ऊपर। ऐसी बेटियां सुलक्षणी नहीं है, ऐसी बेटियां ही तो लंका को सत्यानाश करती हैं, ऐसी बेटियां ही महाभारत कराती हैं, ऐसी बेटियों ने ही इन कोर्ट कचहरियों में अपने माँ बापों को जेल के सलाखें दिखाई हैं। भैया सीता जी ने एक चिट्ठी तक न भेजी कि तुम जाकर के मेरा पक्ष ले लो, मना कर दिया। नहीं, जनक जी वहां चित्रकूट में तो बिना बुलाए चले गए हैं, चित्रकूट में मन नहीं माना इसलिए चले गए भैया। और केकई ने कोई कसर छोड़ी है क्या? दूसरे की कोख पे लात मारी है केकई ने साहब, दूसरे के पेट पर लात मारी है केकई ने, दूसरे के हक को छीन करके भोगों को चाहा है। लेकिन केकई का हुआ क्या है? केकई क्या हुआ? भरत जी ने तो उसी दिन संकल्प कर लिया जिस दिन ननिहाल से आए थे कि आज के बाद तू मेरी माँ नहीं है और मैं तेरा बेटा नहीं। जो घर में फूट डाले भैया, भैया में फूट डाले भैया, वो कोई माँ हो सकती है क्या? माँ तो मिलाती है, माँ बिछड़ती नहीं है, माँ दूर नहीं करती, माँ दरार नहीं डालती, माँ तो बिछड़े हुओं को मिलाती है। ममता और हृदय में करुणा जिनके है वे माँ है। तू कैसी माँ है? ऐसा कहकर के भरत जी ने संकल्प कर लिया कि मैं तुझे माँ नहीं कहूंगा। तो बेटा खो गया। केकई के जीवन से दुख खोना चाहता दूसरे के बेटा को और खो गया अपना बेटा। राजगद्दी को पाकर के हुआ, सबकी नजरों से ऐसी गिरी साहब, अब कोई दुनिया में उसका मुख देखना नहीं चाहता। अच्छा, ऐसो आराम करना चाहती थी उन गद्दाओं पे बिस्तरों पे, लेकिन अब तो उन पे इतना बुरा लगता है, इतना बुरा, क्योंकि जितने दास दासी है ना, जब भोजन परसने जाते हैं ना तो पर्दा कर लेते हैं और भोजन की थाली सरका के आते हैं। बताओ, जो जिस व्यक्ति का जिस गांव में कोई मुख नहीं देखना चाहता हो और उस गांव में रहना पड़े, कितने दिन रह लोगे? इतनी दुखी हो गई कि अब आत्महत्या करने को मन करता है साहब केकई का। जिन भोगों को चाहा था वे डसने लग गए, जिन सुविधाओं को चाहा था वो खाने लग गई, जिनसे सम्मान चाहा था वे बुरी बुरी गालियां देने लग गई साहब। साईं के दरबार में बदले कहूं न जान। आज केकई मान न सकी और क्या हुआ, अपने कहारों को लेकर के भरत के पास गई नंदीग्राम में। भरत के पास केकई जाती है। भरत जी अपनी साधना में वहां रहते थे और राजकाज भी संभालते थे। केकई को देख करके भरत खड़े तो हो गए और स्वागत सम्मान किया, प्रणाम किया, लेकिन माँ नहीं कहा साहब। ये कहकर के नहीं बोली कि माँ। कहते हैं क्या आज्ञा है इस सेवक के लिए? इसमें राज आपका है, रानी आप हैं, आपने वही मुझे बुला लिया होता, यहाँ आपने क्यों कष्ट किया? अरे आपने इतनी बलिदान दे करके ये सुविधाएं पाई हैं, ये भोग पाए हैं, इन्हें छोड़ करके आप यहाँ नंदीग्राम में? नहीं नहीं, आपको नहीं आना चाहिए था। कितने बुरे बाण हैं ये, कोई बेटा माँ से कहे ये बात है और माँ दुख में रहती हो, कितने बुरे बाण हैं। लेकिन भरत संत होते हुए भी ऐसी बात क्यों कह रहे हैं भैया? क्योंकि ऑपरेशन कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, रोग उत्पन्न हो गया है, लोभ का, अहंकार का, कामनाओं का रोग उत्पन्न हो गया है और डॉक्टर को तो भैया फिर चलानी पड़ेगी अपनी कैंची, ऑपरेशन करना होगा। आज भरत जी कह रहे हैं, बुरी बुरी बात कर रहे हैं,
मुझे आदेश किया होता मैं आ जाता, आप यहाँ आई। जब भरत ने बहुत सारी बातें कही तो रो पड़ी है केकई, और केकई ने जाके कहा भरत लाला तू मेरो बेटा है, मेरी कोख ते पैदा भयो तू, मेरो तेने दूध पियो है, चाहे मैं कितनी बुरी सही आखिर तो तेरी माँ हूं, मैं तेरी जननी हूं। तू इतने बुरे बुरे ताने दे रहे है, चल तू ताने उदय पर एक कम से कम जब मौत एक दो बार माँ तो कह दे। तब भरत ने इतना बुरा भला कहा भैया माँ और तेरे को नहीं, राम से विमुख कर दे वो माँ हो सकती है, साधना से विमुख करे वो माँ हो सकती है, धर्म से विमुख करे वो माँ हो सकती है, जिसकी दृष्टि में केवल भोगों का महत्व है वो माँ हो सकती है। केकई रो पड़ी है। भरत ने कहा कि आदेश करो तुम आई किस लिए हो। तब केकई ने कहा भरत अब मुझे महलों में नहीं रहा जाता, ये दीवाने चीख चीख के गालियां देती हैं, ये बिस्तर मुझे खाने को दौड़ते हैं, संसार वाले मेरी ओर देख करके घुन्नाते हैं, मेरी तो इतना बुरा हाल हो गया है कि अब मैं उस महलों में नहीं जी सकती। तब भरत ने कहा कि तुमने इन महलों को कितना बड़ा बलिदान करके पाया है, तुम्हें पता है? तुमने अपना सुहाग खो दिया इन भोगों को पाने के लिए, तुमने भगवान को त्याग दिया इन भोगों को पाने के लिए, तुमने जनकपुर को कितना कष्ट दिया इन भोगों को पाने के लिए, हैं? तुमने लाडली लखन को, हैं? जानकी जी को, प्रभु राम को कितना कष्ट दिया है इन भोगों को पाने के लिए। अब इन्हें व्यर्थ मत जाने दो भोगों। दूसरों को दुख दे करके जो भोग पाए जाते हैं, सुख नहीं वो बर्बाद करते हैं, आनंद नहीं वो दुखी करते हैं। कैसे सुख दे देंगे तुम्हें वो? ये जितना 2 नंबर का कमाया जाता है ना, दूसरों को दुखी कर करके सुविधाएं खरीद लेना, बेड खरीद लेना, मकान बनवा लेना, लेकिन वह मकान में शांति नहीं मिलेगी, उन बेड गद्दाओं में शांति नहीं मिलेगी, उन फ्रिज और कूलरों में शांति नहीं मिलेगी, उन गाड़ी घोड़ा में शांति नहीं मिलेगी। रोना पड़ेगा केकई की तरह से, क्योंकि दूसरे के पेट में लात मार के आई है ना, कैसे मिल जाएगी शांति? भरत ने बहुत बुरा बुरा कहा। केकई कहती है बेटा अब मैं लौट करके नहीं जाऊंगी, चाहे तू कुछ भी कहे, बस मेरे लिए भी एक कुटिया बनवा दे और मैं भी भजन करना चाहती हूँ। भरत जी ने कहा ये साधना का मार्ग तुम जैसे भोगियों का नहीं है, तुम जैसे कामियों का नहीं है, तुम जैसे लोभियों का नहीं है, जो वासनाओं के सुविधाओं के साधनों के भूखे हैं, वे कहाँ साधना के मार्ग पर चल सकते हैं। तुमने तो भोग मांगे थे तो भोगो, और जब तक तुम इन भोगों को नहीं भोग लोगी तब तक तुम्हारा प्रायश्चित नहीं होगा। केकई ने कहा प्रायश्चित कैसे करूं बेटा, मेरा तो वहां मन ही नहीं लगता, अब वहां कैसे रहूंगी? तो बोले अब वहां जो कष्ट हो रहे हैं ना, वही तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है, अयोध्या जाओ और अपना राज संभालो। भरत ने सीधे सीधे कह दिया साहब। आज केकई रो करके आंसुओं की धारा बहती हुई जा रही है और लौट पड़ी है, सोच रही है कि बेटा तेरे लिए मैंने इतना कलंक लियो, तेरे लिए मैंने काजल को मुंह पोत्यो, तेरे लिए मैंने अपना सुहाग गमायो और तू मेरा बेटा नहीं है पायो। मन में सोचती चली जा रही है। भरत भी सोच रहे हैं कि हे हटीली, तेने कैसी मन में बात ठान ली कि तूने मेरे बाप की बात नहीं मानी, तूने धर्म की बात नहीं मानी, और तूने अपने हट के कारण आज ये स्थिति पैदा कर दी है। तूने ऐसा न किया होता तो आज ये दिन अयोध्या में नहीं आते। केकई तो निकल गई। भरत का चिंतन देखिए साहब। हटीली तेने काठानीरी मन में, राम सिंह भेजी तेरी बन में, राम सिंह भेजी तेरी बन में, हटीली तेने काठानीरी मन में, राम सिंह भेजी तेरी बन में। माताओं, कुछ माताएं कहती है कि मेरे बेटे मेरा सम्मान नहीं करते। ए मैया
अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। यदि तुम में मातृत्व है तो बेटा क्या नाती भी सम्मान करेंगे। तुम में यदि ममता है तो बेटा क्या बेटाओं के बेटा भी सम्मान करेंगे, अड़ोसी पड़ोसी भी सम्मान करेंगे। लेकिन जिसमें मातृत्व नहीं है, जिसमें हृदय की विशालता नहीं है, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना नहीं है, उसका तो भैया अपना खुद का मन भी उसका सम्मान नहीं करेगा। वो खुद अपनी ही नजरों में गिरेगा, अपने बेटा की नजरों में गिरोगी, अपने नातियों की नजरों में, अपने भैया की नजरों में, पतियों की नजरों में गिरना पड़ेगा। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देखे लजायो, तेरी करनी देखी लजायो। भैया तुम हमारो आचरण खराब होए, चरित्र खराब होए तो औलाद कैसे सम्मान करेगी। हमारे स्वभाव खराब होए तो औलाद कैसे सम्मान करेगी। तेरी करनी देखे लजायो, तेरी करनी देखी लजायो। अपनो पद तेरे आप गमायो, अपनो पद तेने आप गमायो। भरत की नजरन में राम सिया भेजे तेरी बन में, राम सिया भेजे तेरी बन में। भरत जी का चिंतन देखिए साहब, अपनी कुटिया में बैठे बैठे सोच रहे हैं, अरे कैकेयी तू तो महलन में बैठी है, पर सोच तेरे कारण किसी माँ के पूत कहाँ घूम रहे होंगे, तेरे कारण किसी माँ की बेटी कहाँ घूम रही होगी, किस तेरे कारण उन पे क्या गुजर रही होगी। जरा सोच। जंगलों में महल छोड़ी वहाँ नहिरी मढ़ैया, महल छोड़ वहाँ नहिरी मढ़ैया। सिय सुकुमारे संग दो भैया, सिय सुकुमार संग दो भैया। वृक्ष तरह भीगत होंगे, ये भी तो मना कर दिया है कि गांव में मत जाना, नगर में मत जाना, किसी के घर में मत जाना। बिजली तड़केगी तो तू तो घर में घुस जाएगी, बादल गरजेगा, तूफान आवेगा, बुरे बुरे बरसाएं होंगी, ओले पड़ेंगे, तू तो महलों में घुस जाएगी। लेकिन जरा सोचा वे कहाँ रहेंगे, तूने तो नगर में भी घुसना बंद कर दिया। वृक्ष तर भीगत होंगे, तीनों बेहन में राम सिया भेज मन में, राम सिया भेज दैनी मन में। हठीली तेने काठानी मन में राम सिया भेज दैरी बन में, राम सिया भेज दैरी बन में। उस माँ का हाल क्या है, बेचारी कौशल्या है ना, सुबह सुबह ऊपर चढ़ जाती है, पागल हो गई है, छत पे चढ़ जाती है और कौआ को बुलाती है, एक कौआ हो, अरे सब कागा हो, मैं प्रार्थना कर रही हूँ हाथ जोड़ के, मेरी मुर्गेली पे आओ और नेक तो बोलो। क्योंकि भैया माताएं सगुन बनाती हैं कि यदि मुर्गेली पे छाने पे अपने आंगन में कोई कौआ बोले तो कोई आता है ना कि आज तो मेरे आंगन में काग बोल रहा है, कोई ना कोई आ रहा होगा। और कौशल्या का तो राम ही तो आने वाला है। बोले काग मेरो राम कब आवेगो, बोल बोल काग मेरो राम कब आवेगो।
मोसी दुखियारी को भाग खोल जावे गो। मोसी दुखियारी को भाग खुल जावे गो। कब आओगे राम तुम, पीर भई है ढेर, पीर भई है ढेर, नैना बरसत थक गए, काहे लगावो देर, काहे लगावो देर। कौशल्या बोलती भी नहीं है, अब किसी से बतराती भी नहीं है, पागल जैसी हो गई है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। हाँ कौशल्या की छिन गई पानी, कौशल्या की छिन गई वानी, रोए न सकी और मिला दीवानी। रोए न सकी और मिला दीवानी। के कई तू बस एक ही रानी। लक्ष्मण ने कह दिया था सुमंत से कि कह देना कहीं से जाकर के 2 कांटे थे वो निकल गए, अब घी के दिए जलाए वो, अब क्या है अकेली राज करे, हम कभी राज की तरफ आएंगे ही नहीं। आज वही बात भरत कह रहे हैं कि कई तू बस एक ही रानी, एक ही तू बस एक ही रानी, रह गई महल में राम सिया, भेज दयरी बन में राम सिया, भेज दयरी बन में। हटीरी तेने काठानीरी मन में, हटीरी तेरे काठानीरी मन में राम सिया, भेज दयरी बन 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 में। आज भरत का चिंतन आप देखेंगे तो ऐसे किसी संत का भी चिंतन नहीं होता भैया। इसी भावों को भोजपुरी भाषा में कुछ संतों ने वर्णन किया है। भोजपुरी भाषा में आप समझने का प्रयास करेंगे, मैं सरल शब्द करके कहूंगा। भोजपुरी भाषा के शब्द हैं, भरत का चिंतन मुझे बहुत अच्छा लगता है। भरत चरित कर नेम जे सप्रेम सादर सुनहि, जे सप्रेम सादर सुनहि, होय राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस बिरते। भैया भगवान राम किस प्रकार से वन में रहते होंगे, भोजपुरी संतों ने, मुझे भाषा बहुत अच्छी लगती है, उस भाषा के कुछ शब्द हैं, ध्यान से सुनेंगे। गोड़वाम चुभी चुभी काटा, पाँव में गोड़वाम चुभी चुभी काटा, भैले गोल खरवा घाव, गोल खरवा घाव, हो गोड़वाम चुभी चुभी काटा, है गोड़वाम चुभ काटा, भैले गोल खरवा, हे माई 14 बरसिका, काहे दही दीन हूँ बनवास, हे माई 14 बरस का, काहे दही दीन हूँ बनवास, हे माई 14 बरस का, काहे दही दीन हूँ बनवास, हे माई 14 बरस का, काहे दही दीन हूँ बनवास, हे माई 14 बरस का। जौन गुड़वा जानकी के
छूटेला महावर नाही। जौन गुड़ बजान की के भैया समझ रही हो ना, जब तक सीता जी के पांव की महावर भी नहीं छूटी, यानी कुछ सुख नहीं देख पाई, तब तक तो तू उनकी दुश्मन बन गई। जौन गुड़ बजान की के छूटेला महावर नाही। बजान की के छूटला महावर नाही। लगे लगे के धूर माटी, लगे लगे के धूर माटी, फाटेला पवन म विवाही। लगे लगे के धूल माटी, फाटेला पवन म विवाही। शीत घाम सही सही उनकी, शीत घाम सही सही उनकी। कभी धूप में, कभी लू चलती होंगी, कभी कैसा शरीर कैसे हो गए होंगे, पीरे पड़ गए होंगे, कारे पड़ गए होंगे। शीत घाम सही सही उनकी, देहिया पर गपियरी की हे माई 14 बरस का। काहे कहीं दीने हूँ बनवास, हे माई 14 बरस का। काहे कहीं दीने हूँ बनवास, हे माई 14 बरस का। देहिया पे गेरुआ कैसे तापस वेश विशेष उदासी, गेरुआ वस्त्र पहना दे राज वस्त्र पहनने वाली को। हाँ देहिया पे गेरुआ वस्त्र, बहु टूक टूक हुई गे। गेरुआ पे गेरुआ वस्त्र, बहु टूक टूक होंगे। रघुवर के सुंदर किसवा, जटा बाल केस, रघुवर के सुंदर किसवा, जैसे जटा जूट हुई गे। रघुवर की सुंदर किसवा, जैसे जटा जूट होंगे। हे भूखन पियासन भटकत, भूखन पियासन भटकत, बन की डगरिया हे माई 14 बरस का। काहे कहीं दीने हूँ बनवास, हे माई 14 बरस का। काहे कहीं दीने हूँ बनवास, हे माई 14 बरस का। बन भेजा राम जी को, बन का वियोगी कीने हो। बन भेजा राम जी को, बन का वियोगी कीने हो। हे माँ, मेरे प्रभु को तूने जंगल भेज दिया और मेरी राजपाट, अरे राजपाट नहीं दिया है मुझे, मुझे तूने क्या दिया है मैं जान रहा हूँ। राज नहीं दीने हूँ हमका, राज नहीं दीने हूँ हमका, जियरवा का रोग दीने हूँ। राज नहीं दीने हूँ हमका, जियरवा का रोग दीने हूँ। तो हरे कारणवा हमका, तेरे कारण आज सब मुझे थूक रहे हैं। तो हरे कारणवा हमका, थूके सब नगर। काहे कहीं दीने हूँ बनवास, हे माई 14 बरस का। गोड़वा में चुभ चुभ काटा, गोड़वा में चुभ चुभ काटा। आ भैले गोड़ दीने हूँ बनवास, हे माई 14 बरस का। गदेलों पे सोने वाले हैं, आज गदेलों पे सो रहे, गद्दों पर बड़े बड़े मखमली। राजमहलों में क्या कमी होती है, और गदेले भी नहीं है वहां तो, पत्ता घास फूस सोते होंगे। वन पे सोबत रहल दोनों भाई, गोड़वा गदे दोनों भाई। उसके असन बापे